आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 महर्षि दधीची। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध चढ़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे मनुष्यों की भलाई होती रहे, जबकि असुर देवताओं और मनुष्य को सताते रहते थे। वे पापाचारी थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अतः देवताओं से युद्ध करते रहते थे। असुरों की सेना के नायक का नाम वृतासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से सभी देवतागण भयभीत हो गए थे। कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब देवतागण हताश हो गए। उन्होंने सोचा, हमें ब्रह्मा जी से सलाह लेनी चाहिए। वे अपने नायक इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आप तो जानते हैं कि असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। असुरों का नायक वृतासुर बहुत ही शक्तिशाली है और चतुर भी है। हम लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। कृपा करके वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आप निराश ना हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान, आप शीघ्र ही उपाय बताएं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नैमिषारण्य वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल से अपार शक्ति एकत्र कर ली है। यदि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो उस वृतासुर का वध किया जा सकता है। इंद्र ने कहा, वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियां हमें क्यों देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था वह मैंने बता दिया। अब आप लोग दधीची के पास जाएं, उन्हें अपनी विपत्ति से अवगत कराएं, उनसे प्रार्थना करें। इस समस्या का समाधान केवल दधीची ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चल पड़े। वे नैमिषारण्य वन में पहुंचे। यहाँ गोमती नदी किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों तरफ घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे। उनमें तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुंजन कर रहे थे। वहाँ पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र से बैठने के लिए कहा और पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि जी, क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि जी, आपको ज्ञात होगा कि इस समय असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृतासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। वह बहुत शक्तिशाली भी है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। वह बिना कारण ही प्राणियों का वध कर रहा है। यदि वह जीवित रहा तो संपूर्ण प्राणी जगत खतरे में पड़ जाएगा। वृतासुर का वध करने में हम देवता भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है। किंतु किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ कहिए। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया कि यदि आपकी अस्थियों से वज्र बनाए जाएं तो उससे वृतासुर का वध किया जा सकता है। यह सुनना था कि दधीची का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने कहा, देवराज, आपकी बात सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। दधीची नेत्र बंद करके योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र उनके शरीर को आदर से अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से इंद्र के कारीगर ने वज्र बनाया। इन देवताओं ने उस वज्र से वृतासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव जगत की रक्षा हुई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं।